हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम लोग कवर करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की किस तरह से हम लोग पैसिव को फ्रेम कर सकते हैं। अक्सर बच्चे पैसिव बनाते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से हमें उसको पैसिव बनाना चाहिए, कैसे पैसिव बनता है। पैसिव मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ग्रामर में हमें पैसिव आना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को बोलने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। टुडे आई विल टेल यू, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस तरह से आप पैसिव वॉइस फ्रेम कर सकते हैं हिंदी मेथड में। हिंदी एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। वीडियो के एंड तक बने रहिए यदि आप सीखना चाहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस तरह से आप पैसिव में फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि पैसिव की अब हम लोग बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें भी होते हैं। AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCES सेंटेंसेस। यहाँ पे आप देखते हैं कि जब भी हम लोग एक्टिव की बात करें, एक्टिव क्या है? जब भी हम कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हम सामने वाले को टारगेट करते हैं, यानी कि उस व्यक्ति को टारगेट करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। भाई तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग। तुम जाओगे भैया, तुम जाओगे, यू विल गो। हम सामने वाले को, बंदे को, सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। यदि हम सब्जेक्ट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस, वंस अगेन मैं एक बार और समझाना चाहता हूं, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि आप सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, लेकिन जब भी हम पैसिव को फ्रेम करते हैं तो सब्जेक्ट को टारगेट नहीं करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। यानी कि एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना के लिखते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, फॉर एग्जाम्पल, ये भी पास्ट का वाक्य नहीं है, मैं आपको प्रेजेंट का बोल दिया मैंने, चलो पास्ट का ले लेते हैं। आई वॉज टीचिंग यू। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस में हमारा आता है वॉज वर आता है, ध्यान देंगे। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टीचिंग यू, इसी का सेंटेंस ले लिया मैंने, आई वॉज टीचिंग यू। तो यहाँ पे यू क्या है? यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो यू को आप यहाँ पे सबसे शुरू में लिखेंगे सब्जेक्टिव पार्ट बना के। उसके तुरंत बाद आप वॉज वर में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे लगाएंगे वॉज वर। बी को मत भूल जाना, क्योंकि बी का कॉन्सेप्ट बड़ा ही जरूरी है समझना। यहाँ पे बी आईएनजी फॉर्म में आएगा आपके सामने, बीइंग, ठीक है, और प्लस V3 फॉर्म तो आना ही आना है पैसे में। यहाँ पे कुछ होता है तो ठीक है, वरना तो आप बाय, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है आप उसको ऑब्जेक्ट बना के यहाँ फ्रेम करेंगे। कितना आसान है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आपने समझ लिया, सब्जेक्ट, वॉज वर, बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म और बाय ऑब्जेक्ट। चलिए और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो एक्टिव में जैसे मैंने अभी बोला कि मैं आपको पढ़ा रहा था, तो आसानी से आप बना सकते हैं आई वॉज टीचिंग यू, आई वॉज टीचिंग यू, और कुछ नहीं है, आई वॉज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था। तो पैसिव में क्या होगा? यू को इधर ले आइए, लेकिन ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा यू। अब यू के साथ वॉज आएगा, वर आएगा, ये डिसाइड करके बताइए, कमेंट में बताइए यू के साथ क्या आएगा। चलो मैं बता देता हूं, यहाँ पे यू के साथ वर आएगा, बीइंग आएगा, फिर BEING, और यहाँ पे जो टीच है, जो मेन वर्ब का काम कर रहा है, ING फॉर्म वाला ये वाला, यहाँ पे टॉट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, ये वाला ध्यान। यू वर बीइंग टॉट, यू आई एम सॉरी, यू वर बीइंग टॉट, आपको पढ़ाया जा रहा था बाय मी। बाय यहाँ पे आई है, ऑब्जेक्ट पार्ट में जाएगा तो आप ध्यान देना मी हो जाएगा। सो आई वॉज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था, एंड पैसिव हो जाएगा यू वर बीइंग टॉट बाय मी। नेक्स्ट एक्टिव, शी वॉज कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड, वह खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग द फूड, पैसिव। फूड ऑब्जेक्टिव पार्ट में है, इधर आ जाएगा द फूड, सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाएगा फूड। तो फूड के साथ आप वॉज का यूज करेंगे, सिंगुलर है, ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ वॉज, सिंगुलर नाउन्स के साथ, और प्लूरल नाउन्स के साथ में आप वर का यूज करते हैं। द फूड वॉज, इसके साथ में सभी यहाँ पे, बीइंग कुक्ड, थर्ड फॉर्म कुक का ईडी लग जाएगा, सिर्फ कुक्ड। द फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय, शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर हो जाएगा। इस तरह से आसानी से आप फ्रेम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी।
नेक्स्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, मैं यहीं पे चेंजेस करता हूँ। सबसे पहले हम लिख लेंगे निगेटिव सेंटेंस। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो निगेटिव में नोट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नोट आएगा, यहाँ पे नोट आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से आप देखते रहना और आप दोबारा भी लिख सकते हो क्योंकि ये सुविधा आपके पास नहीं है इस तरह से लिखने की। द फूड वॉज नॉट बीइंग कुक्ड, इस तरह से नोट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग यू, आपको नहीं पढ़ाया जा रहा था मेरे द्वारा। यू वर नॉट बीइंग टॉट बाय मी, वह खाना नहीं बना रही थी। शी वॉज नॉट कुकिंग द फूड, उसके द्वारा खाना नहीं बनाया जा रहा था। द फूड वॉज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। तो कितना आसान है, निगेटिव और अफर्मेटिव। अफर्मेटिव निगेटिव बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ इसमें नॉट लगता है। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जब भी क्या वाले सेंटेंस होते हैं, क्या इसमें शुरू में आ जाता है, क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम अपना कार्य कर रहे थे, क्या तुम पत्र लिख रहे थे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस का हमारा रूल होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं वॉज और वर, उठा के शुरू में रखें क्या वालों के लिए, जो क्या वाले हमारे सेंटेंस होते हैं। उसके तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस बीइंग, और V3 फॉर्म तो रहने रहना है, यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है, और बाय, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेम करना आना चाहिए सबसे पहले, मेन है आपको ये फ्रेमिंग आना चाहिए कि आप रूल को फ्रेम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो रूल, टाइम और सेंस आपको बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, और आपको पता होना चाहिए कि क्या वाला शुरू में सेंटेंस आ गया तो वॉज वर आ गया। जैसे क्या तुम अपना कार्य कर रहे थे, तो वर यू पहले एक्टिव में लेंगे, वर यू डूइंग योर वर्क, क्या आप अपना कार्य कर रहे थे, वर यू डूइंग योर वर्क, वर यू डूइंग योर वर्क। तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पे वर्क लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे इसको योर वर्क को हम इधर के लेके आएंगे तो वॉज आ जाएगा, बस यहाँ पे वॉज योर वर्क, वॉज योर वर्क बीइंग डन, रूल से ही मैच कर रहे हैं। वॉज सब्जेक्टिव पार्ट में क्या, सब्जेक्टिव पार्ट में क्या आ गया, योर वर्क, बीइंग डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म डू है, यहाँ आईएनजी फॉर्म में डन हो जाएगा, एनजी नहीं लगना, डन, ठीक है। तो क्या आपका कार्य किया जा रहा था, वॉज योर वर्क बीइंग डन, क्या आपका कार्य किया जा रहा था या हो रहा था, वॉज योर वर्क बीइंग डन बाय यू, आपके द्वारा, बाय यू, इस तरह से क्वेश्चन मार्क। आसान है ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगेगा। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या तुम कल क्लास पढ़ा रहे थे, क्या तुम कल क्लास पढ़ा रहे थे, वर यू, या क्या वह ले लेते हैं, क्या वह कल क्लास पढ़ा रही थी, वॉज शी ले लेते हैं, वॉज शी टीचिंग द क्लास यस्टरडे, यस्टरडे बीता हुआ कल, यहाँ पे वॉज वर्क के साथ में यस्टरडे ही आएगा, ध्यान देना है। वॉज शी टीचिंग द क्लास यस्टरडे, क्या वह कल क्लास पढ़ा रही थी। तो पैसिव में बड़ा ही आसानी से आप ले सकते हैं पैसिव, आप बता भी सकते हैं वॉज शुरू में लगा है, द क्लास उठा के लाएंगे तो वॉज ही लगेगा, वॉज द क्लास बीइंग टॉट, बीइंग टॉट यस्टरडे पहले आएगा, और शी करता है हमारा यहाँ पे, तो बाय शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है, इस तरीके से। क्या वह कल क्लास पढ़ा रही थी, वॉज शी टीचिंग द क्लास यस्टरडे, क्या उसके द्वारा कल क्लास पढ़ाई जा रही थी, वॉज द क्लास बीइंग टॉट यस्टरडे बाय हर, वॉज द क्लास बीइंग टॉट यस्टरडे बाय हर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, DOUBLE, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपको फ्रेम करना है। क्या फ्रेम करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड फ्रेम किया, और विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड आपने अपना डबल इंटेरोगेटिव का रूल यहाँ पे फ्रेम कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा तुम कल क्या कर रहे थे, ये जो WH वाली फैमिली होती है ये शुरू में आ जाती है, बस क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बाकी के बीच में होते हैं ना,
तो तुम कल क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, इस तरह का वाक्य आ जाता है। तो उसमें हम व्हाट का यूज करेंगे। स्थान का नाम जान रहे हैं तो वेयर यूज करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट का यूज करेंगे, तुम कल क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे। तो पैसिव फ्रेम कर सकते हैं आसानी से, बताइए। तो व्हाट का व्हाट ही रहेगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसको आप एज यूजुअल उतार देंगे, ध्यान रखना। व्हाट आगे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ बच्चे यस्टरडे को उठा के, नहीं यस्टरडे को नहीं है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ आंख बंद करके फिर आप वॉज लगा दीजिए, वर्ड वॉज। सब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं था तो यहाँ पे आगे आएगा आपका बीइंग, और यहाँ पे डू का थर्ड फॉर्म डन आ जाएगा। फिर यस्टरडे को रखेंगे, यस्टरडे, और बाय यू, ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, तो बाय यू और क्वेश्चन मार्क। तो चेक करिए, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, तुम कल क्या कर रहे थे, तुम्हारे द्वारा कल क्या किया जा रहा था, क्या किया जा रहा था कल तुम्हारे द्वारा, कैसे आप बोल सकते हैं हिंदी में, व्हाट वाज बीइंग डन यस्टरडे बाय यू। नेक्स्ट है, कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसे तुम्हें वह कहाँ भेज रहा था, तुम्हें वह कहाँ भेज रहा था, तो वेयर वॉज ही, मतलब कोई वह है, वह आपको कहीं भेज रहा था, तो वेयर वॉज ही, भेजना होता है सेंड, इसमें हम आए सेंडिंग, और आपको भेज रहा था यू, और इतना। वह आपको कहाँ भेज रहा था, इस तरह से मैंने बोला, वह आपको कहाँ भेज रहा था, तो वेयर वॉज ही सेंडिंग यू, कि आपके पापा को कहाँ भेज रहे थे, तो यहाँ पे ही की जगह फादर आ जाएगा, वेयर वॉज योर फादर सेंडिंग यू। तो कुछ भी आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, बहुत अच्छी पकड़ करवा दूंगा। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और उनको नोट्स बना रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्री में सीखिए, फ्री में सीख रहे हैं आप, कोई पैसा थोड़ा लग रहा है, कोई पैसा भी ले रहा हूं मैं आप लोगों से। अच्छे से नोट्स बनाइए प्रॉपर, और रोज डेली वीडियोस को देखिएगा। और हमारा चैनल भी मैं इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप फॉलो कर लीजिए चैनल को, और उस पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, जो भी हमारी नई वीडियो आया करेगी। तो आपको बिल्कुल अपडेट रहना है हमारे साथ में, और इंग्लिश को सीखते रहना है, ताकि भविष्य में आपको इंग्लिश को लेकर के कोई परेशानी ना हो। तो वेयर वॉज ही सेंडिंग यू, तो यहाँ पे पैसिव में देखिए, तो सबसे पहले वेयर का वेयर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेंडिंग के बाद में यू है, तो यू को हम इधर लेके आएंगे सब्जेक्टिव पार्ट में, तो वर यू, वेयर वर यू, बीइंग का बीइंग रहेगा, ध्यान रखना है, तो आना जरूरी है, इसे मत छोड़ देना। बीइंग, सेंड का थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सेंट, वेयर वर यू बीइंग सेंट, आपको कहाँ भेजा जा रहा था, बस इतना है। बाय कुछ भी लगा दीजिए यहाँ पे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, मतलब कुछ भी नहीं, जो भी सब्जेक्ट होगा, ही है तो हिम, योर फादर है तो योर फादर, शी है तो हर, और क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा आपको। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और एक सवाल आप लोगों के लिए है, उसको आपको कमेंट करके पैसिव बनाना है। हु वॉज टीचिंग यू, हु वॉज टीचिंग यू, इसको आप प्लीज बना के कमेंट करके बताइए इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव कैसे बनेगा, आपको कमेंट करके बताना है। हु वॉज टीचिंग यू, हु वॉज टीचिंग यू, आपको कौन पढ़ा रहा था, हु वॉज टीचिंग यू, आपको कौन पढ़ा रहा था, इसका पैसिव आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं देखूंगा आपने सही बनाया या गलत बनाया। सही होगा ओके, और गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और ये दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।